नमो ओंकारम नमो सिद्धारम नमो आदियारम नमो वज्रायरम नमो द्वै सप्तसागुणम शुद्धात्मानोनिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शिदर्शकम संदर्शक प्रकाशकम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो स्वयं धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम तेनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण बीतराग विज्ञान नमोताय आत्मे भी हरंता महान जीव जीवन दपम चिणवसेन निर्दितम देवेंद्र बंद बंदम वंदितम सर्वदा शीर्षा मोही बांधे कर्म को निर्मोही छुटिया याते गाढ़ पे निर्ममता उपजा आत्मा पर का कर्ता नहीं होता, पर का कर्ता नहीं होता। संकल्प करना है तो अपने परिणामों की रक्षा का संकल्प करो, जिस आसन की रक्षा अपने आप हो जाएगी। अपने परिणामों की रक्षा का संकल्प नहीं दोहराएंगे, संकल्प नहीं करेंगे तो जिन शासन की रक्षा नहीं कर रहे। अभी बात चलेगी ऊपर मुनियों की रक्षा समता से हुई, शास्त्र मुनियों की रक्षा समता से हुई। अगर वे समता में मग्न नहीं होते तो उनकी रक्षा की जरूरत ही क्या पड़ती। उड़ के हो गया। रक्षा की जरूरत तो इसी पड़ी, वे समता मग्न थे और पहचान भी हुई वे समता मग्न थे। अगर उनके मन में विषमता भाव आ जाता तो रक्षा नहीं हो सकती। रक्षा की कोई जरूरत ही नहीं, दोनों ही से। वे द्वेष की आग में जल रहे, वे राख की आग में जल रहे। विष्णु कुमार का वात्सल्य प्रशंसनीय नहीं है, वात्सल्य के काल में भी भेद ज्ञान प्रशंसनीय है। वात्सल्य आया ये औदैहिक भाव है, आ गया। ज्ञानी को ज्ञानी की रक्षा करने का भाव आएगा, भूमिका है उस प्रकार की। लेकिन रक्षा करने की भाव से रक्षा नहीं होगी। कितनों के प्राण छूट गए, कितनों की रक्षा हुई, कैसे क्या पता। अभी हम कह रहे थे ऊपर आयु पूरी होगी तो तुम नहीं बचा लोगी। आयु पूरी हो जाए तो अपन बचाने वाले नहीं, आयु नहीं पूरी हो तो अपन मारने वाले। रक्षा बंधन, रक्षा के लिए बंधन चाहिए। गाय भी भग न जाए उसको बांध के रखते। अपने परिणाम को बंधन में नहीं डालोगे, स्वच्छंद फिरोगे और रक्षा गीत गाओगे। विष्णु कुमार का वात्सल्य, तुम्हारा वात्सल्य कहां गया? परिणामों की निर्दयता तुम्हें भोगनी पड़ेगी, कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। विष्णु कुमार का वात्सल्य प्रशंसनीय नहीं, अनुकरणीय है, परंतु व्यवहार है। वात्सल्य के काल में भेद ज्ञान था कि नहीं? उस वात्सल्य को हे जान रहे थे, प्रायश्चित लिया उसका कि नहीं? विष्णु कुमार ने वात्सल्य भाव आ गया, रक्षा हो गई, बावन बीस बनाया, अपना मुनि बना छूट गया। प्रायश्चित लिया कि नहीं?
तपस्या करके मोक्ष गए, वात्सल्य मोक्ष है ये। परस्पर विरोधी बातें कैसी? क्या हुआ निर्विरोध? निश्चय और व्यवहार में विरोध होता ही है। अकम्पनाचार्य की विचारता प्रशंसनीय है और विष्णु कुमार का वात्सल्य प्रशंस, वाह भाई वाह है। किसके लिए? किसी अपेक्षा से, नीचे भाव की अपेक्षा से वो वात्सल्य प्रशंसनीय है, ऊपर के भाव की अपेक्षा से। व्यवहार परमार्थ की अपेक्षा ही है, व्यवहार की अपेक्षा ही नहीं। लेकिन परमार्थ की अपेक्षा क्या कहो? परमार्थ में लग जाओ तुम, ये हो जाए तो बर्चाज ये बात चल रही थी अपनी कि बंधन के बिना रक्षा की कल्पना कैसे करती हो? प्रतिज्ञा बंधन नहीं, बंधन से छूटने का उपाय है। अगर तुम्हें अपनी अशुभ भावों से रक्षा करनी है, प्रमाद से रक्षा करनी है, अब तुमने प्रमाद को अशुभ भाव मानी, तुमने तो इच्छा पूर्ति को सुख मान लिया। टोटोमल जी लिखा, प्रमाद से सुख माने वहां पाप ही होता है। पढ़ा कभी? हाँ, तुम जी मानते हैं कर्म पड़े। हम आपसे कह रहे हैं इंद्रिय ज्ञान के मद को मिटने की ताकत अतीन्द्रिय ज्ञान में ही है। अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना इंद्रिय ज्ञान के मद को कौन मिटेगा? अतीन्द्रिय ज्ञान कहो, आत्मज्ञान कहो, तत्व ज्ञान कहो, भेद ज्ञान कहो, अंतर्मुख ज्ञान कहो। हमने सोची, बस सोचने से क्या हो जाएगा? हम ये 10 बार कह चुके, जिन वाणी में है सो तुमने क्यों नहीं सोची? तुमने अपने मन से क्यों सोच लिया? मन से सोचना बहुत बड़ा अपराध है। जिनवाणी के अनुसार क्यों नहीं सोचा? कल कह रहे थे रात को, परसों, तो भैया गर्मी बहुत है ये मत कहो, गर्मी मेरे में नहीं है ये कहो, गर्मी बहुत है ये मत कहो। कहने से क्या हुआ? है सो है। अगर तुमने बहुत गर्मी देखी है, मेरे समान लोग जाए, मेरू के समान लोग जाए, जम कर रहे देखो तो आई बेंचुक नहीं कर रहे। मेरे समान लोग की बात तो बहुत दूर है, इतनी गर्मी होती है वहां। मेरे समान लोग जाए, ऐसी शीत उष्णता था मैं होती है, कल्पना नहीं है। जिनवाणी अब अखबार की तरह पढ़ोगे, सुनोगे हल्केपन से तो काम नहीं चलेगा। अखबारों को आंखें गड़ाए पढ़ोगे तो का काम चलेगा। वो लोग व्यवहार का ज्ञाता होना चाहिए। अरे हो जाएगा परमार्थ ज्ञाता तो मनो। परमार्थ के ज्ञाता हुए बिना लोग व्यवहार के ज्ञाता कैसे हो जाओगे? स्वप्रकाशक ज्ञान के बिना पर प्रकाशक ज्ञान कहां से आएगा? एक ही ज्ञान के 2 अंत हैं, एक पर प्रकाशक, एक स्वप्रकाशक। जिस ज्ञान में आत्मा स्व बने जाने में आती है, उसी ज्ञान में शरीर भिन्न बने जाने में आएगी। जब तक देवदास गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं होगा, शरीर और परिवार से मोह कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा, नहीं छूटने दे। अगर तुम्हारा ये मन है तो कर ले, अगर तुम्हारा मन है छूटना चाहिए तो सुन लो, उसकी विधि भी है। कुंद आचार्य ने, अमृतचंद आचार्य ने टीका में लिखा है कि नहीं? तम उपाय अम्बिंचन, जो करना चाहते हो उसके उपाय का भी चिंतन करो। गलती हो गई, गलती दूर करने का उपाय भी सोचो।
इच्छा, हमारी बहुत भावना है, भावना की रोटी खाओ, गेहूं की रोटी चना की रोटी क्यों खाते हो? तरस जाओगे एक दाने को। हम नहीं कह रहे, हमारे पूर्वज कहते हैं बेटा ये रत्न है, इनको बर्बाद करोगे, एक एक दाने को तरसोगे। इतना फिर तो इतने से क्या होता है? एक राजा था, सेना निकली, रास्ते में पड़ा था। राजा ने कहा संयोग की बात, सोया नमक लाना भूल गया। उन्होंने कहा राजा ने नमक ले आओ, लेकिन पैसा दे आना, नहीं तो देश लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्यों? अब नमक ले आया, रसोई बन गई, भोजन हो गए, समझ में ही नहीं आई। हमारी समझ में, तुम्हारी समझ में कैसे आई? बादशाह की आंख से समझ में आई। क्या समझ में आया तुम्हारे? ऐसे बीतागियों की बात बीतागी हो जाओगे तब समझ में आई। स्वच्छंदी मन से कभी समझ में नहीं आई। उसने पूछ लिया राजा से, जिसकी बात उसी से कहना चाहिए, जिसकी बात उसी से पूछना चाहिए। एक डॉक्टर से इलाज करो, पूछो, एक डॉक्टर से बहस पूछो, ये तुम्हारी असमझ है, ना सब्जी है। उसी डॉक्टर से पूछो, वही बताए। नहीं, इनसे पूछे, व्यवहार की इनसे पूछो, निश्चय की। टोडरमल जी ने लिखा, कल हमने सोचा कि भैया निश्चय का अर्थ किसी के तो व्यवहार का उपदेश करें, और व्यवहार का उपदेश देखे, आदि की देखे, अधिकता देखे तो निश्चय का उपदेश ग्रहण करें। और हमारी आदत निश्चय का पक्ष पहले से ही है, और निश्चय का वही भाई देखेंगे। द्रव्यान योग में अनाहारी की विधि लिखी होगी, युक्ताहारी नहीं लिखाओ। हम वही पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ेंगे उस, तो उसमें मिलेगी नहीं। तुम समझते रहोगे धर्मात्म हो रहे, तुम समझते रहोगे ज्ञानी हो रहे, हो जाओगे स्वच्छंद। थोड़े दिन में पता पड़ेगा। दृष्टांत यही दिया था कि नहीं? चातुर्मास की वर्षा अभी वर्षा है, लेकिन अगर हमारा पात्र औंधा है, घड़ा औंधा है, तो नहीं भरेगा। क्या करेगी चातुर्मास की वर्षा? आप उपदेश करियो। हम कह रहे वो बात वहीं दौड़ती है, पंडित जी ऊपर काम बन जा, प्रवचन भी जा, और हमें कोई मतलब दिन भर गए और प्रवचन हो जा। बाकी आज 14, आज रक्षाबंधन है। अरे तुम्हारे लिए नहीं है, हम पहले ही कहते हैं बच्चे का जन्म हो, नहीं मानेगा ये सोच लो पहले। हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जाने किन्हीं के भाग्य से निकाल रही, वो हमने कहा। लेकिन समदर्शी होने हुए ना पारदर्शी कैसे हो जाओ? छिपाने लायक जिनके जीवन में कुछ भी नहीं है, वे पारदर्शी हो सकते। ये सब बातें थोड़ी कहीं आती, अरे सब बातें ही कहीं आती हैं और निश्चल होकर ही कहीं आती। जब तक ये मानता भीतर बैठी है, सब बातें नहीं कहीं आती, तो तुम अपनी बखान को बखानोगे। भैया रोने से काम नहीं चलेगा, भगने से काम नहीं चलेगा, समझने से काम होगा। हम जानते हैं तुम भगवान हो। जिस मारी 363 में चलाए, महावीर स्वामी के भव में उन 63 मंत्रों का खंडन किया 363, और जिन मत में आ गए। आदिश्वर का मत था, कोई और था,
आदिश्वर की जो मान्यता थी वही थी कि कोई और थी, ये बताओ। तुम अपनी कल्पनाओं से अनंत काल में भी मार्ग नहीं पा सकते, स्वच्छंदता से अनंत काल में भी मार्ग नहीं पा सकते, हमें पाना ही नहीं है। ईमानदारी से स्वीकार तो करो कम से कम। संकल्प एक नए है, निगम नए, संकल्प ग्राही नए, और एवं भूत तक जाता अंत तक सम्यक ज्ञान का अंत है। माने ज्ञान पूर्वक संकल्प होता है, ज्ञान के बिना भावुकता हो सकती है, संकल्प नहीं हो सकता। टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा, फिर टूट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अनंत काल तक नहीं टूटा आत्मा, आत्मा रहता है कि नहीं? आत्मा के आश्रय से होने वाला वैराग भी कभी छूटेगा नहीं, आत्मा के आश्रय से होने वाला संकल्प भी कभी टूटेगा नहीं। एक बार करके तो देखो। अभी हम कह रहे थे अपने परिणाम की रक्षा में जिन शासन की रक्षा है, समझदार की स्थिति में क्या लिखा है? तू रिजिताम सकल जायक देव रिजय। जिसने आत्मा की आराधना करी उसने किसकी आराधना रह गई? कौन रह गया? अमो लोई सब साबुरों, कौन रह गया? ये रह गए उन्हें, ये साधु रह गए उन्हें, वे साधु रह गए उन्हें। जब हमने ये कहा लोए सब साबुरों, अब कौन से रह गए? मौके के गोडवी के, क्या मान गए? जब सब लोए सब साबुरों बोला, कौन रह गया? आत्मा को जिसने निज रूप से जाना उसने किसको पर नहीं जाना। वैभव पर है, हे और उपाधि की बात की है, पहले स्व पर की बात। इस की कल्पना अज्ञानी को होती है, ज्ञानी को स्व पर का भेद ज्ञान होता है। इस अनिष्ट की कल्पना नहीं, इस अनिष्ट की कल्पना से रागद्वेष होगा, रागद्वेष से संसार होगा। अगर आप अपने परिणामों की अशुभ भावों से रक्षा करना चाहते हो, मिथ्या से रक्षा करना चाहते हो, तो सम्यक आना पड़ेगा, सम्यक के निमित्तों को अपनाना पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। बीज डालो ऊपर से नीचे से अंकुराएगा, अपने आप आ जाए। घास फूस आएगी ज्यादा, और यहां घास फूस भी नहीं होगी। अगर मिट्टी में नरमाई है तो घास फूस होगी, और मिट्टी में नरमाई नहीं है, पाषाण है, तो घास फूस भी नहीं होगी, पुण्य भी नहीं बनेगा। मोक्ष होने की बात तो बहुत दूर है। समझना है, सुसमझते रहो। हम कर रहे कछु, हम अच्छो कर रहे, अरे भैया जो विधि है उस विधि से नहीं कर रहे। भाई क्या कर रही? हलवा बना रहे, तो ये क्या कर रही? पानी के पहले कैन डालो, क्या पानी इसलिए डाला घी के विटामिन खत्म हो जाएंगे। अरे तुम्हारा ले भी नहीं बनेगी, शक्कर और घी सब बर्बाद, आटा सब बर्बाद। और इन जो आटा सेको और फिर पानी डालो, क्या कर दो? उसने अपनी कल्पना से किया। जिसको तुमने धर्म मान लिया वो धर्म नहीं है, जिसको ज्ञान मान लिया वो ज्ञान नहीं है, जिसको सुख मान लिया वो सुख नहीं। अगर तुम्हें अपने परिणामों की रक्षा करनी है, अशुभ भावों से बचाना है, तो फिर आपको इन भावों में लगना पड़ेगा। यहां भी बैठे रहो, बाजार में भी घूमो, ऐसे हो सकता है? ये हो सकता है मन से बाजार में घूम रहे हैं और वैसे यहां बैठे, यहां कुछ नहीं, और तुम्हें समझाने के लिए रहे यहां सब कुछ है, यहां जैसा कहीं नहीं।
कहीं नहीं है तो मन क्यों चल रहा है तुम्हारा? स्थिरता से उनसे राह क्यों नहीं जाता? आराधना करी क्यों नहीं जाती? कहीं कुछ नहीं है, कहने को ये कह दोगे और मानोगी भीतर में यहां कुछ नहीं, और घूमोगी तो उसे। अब बताओ मन स्थिर कैसे हुए? वस्तु विचार किया नहीं तुमने, मन स्थिर हो गया। गुरुओं का अनुशासन अपने माथे नहीं आया, स्वच्छंदता मिटी जाए, कैसे मिटेगी? कैसे मिटेगी? हमारे देवता गुरु का भाव आया नहीं, समर्पण का भाव आया नहीं, अशुभ भाव कैसे मिट जाएगा? परिवार का हक, शरीर का हक। अब क्या करें? फिर सहन नहीं हो, फिर डॉक्टर ने कह दी मर जाओगे। अरे कौन मर जाएगा? डॉक्टर जानती भी हैं, हम पूछते हैं, आत्मा मरेगा, शरीर मरेगा, और शरीर भी आयु पूरी होने पर छूटेगा कि मरेगा? अभी मरा है क्या पहले बाद में मरेगा? कुछ खबर नहीं। बनारसी दास जी की बात बिल्कुल सही लगती, कुछ निर्धार नहीं, कर रहे, चल रहे। अभी दृष्टांत आया नहाते समय कि देखो अंधा जेवरी बटता, वो समय वो बट रहा और पीछे से बादशाह चवा जा। तुम्हारा सारा धर्म ध्यान कौन खा जाता? शांति क्यों नहीं तुम्हारे जीवन में? हमारी में तो है, जबरन है। मुद्दा सकल तो देख लो, शांति की मुद्दा देखो, जय परम शांत मुद्दा समेत भविजन को नहीं अनुभूत देख ले। अब झूठ बोलो तो बोलो, हमने कहा तो ब्रह्मचारी झूठ नहीं बोलना, और ब्रह्मचारी झूठ बोलता है तो ब्रह्मचारी तो है नहीं, और हो सकता भी नहीं। जिसने गलती हो गई, कान पकड़ ले, कान ने थोड़ी गलती करी। गलती स्वीकार करने से क्या कहते, गलती दूर करने सही क्या है ये भी समझना चाहिए, गलती नहीं समझना चाहिए कि सही को सही नहीं समझना ये गलती है। गलत उत्तर का परिभाषा करो, गलत उत्तर की परिभाषा करो, जो सही नहीं है सो गलती है। दो और दो कितने नहीं होते, जन कितने नहीं होते, तीन भी नहीं होते, दो भी नहीं होते, एक भी नहीं होता, अनंत नहीं होते। अनंत उत्तर और सही उत्तर दो और दो चार होते, चार के अलावा कोई भी नहीं, कुछ नहीं होते। सोच लो, व्रतों के बिना अव्रत कैसे बचेगी? मिथ्यात्व के मंडन के बिना खंडन खाएगा हो, और पहले करना पड़े। कमीज काट रहे, टेलर भी जानता है, कमीज काटेगा तो दूसरे रंग से, बनियान काटेगा तो दूसरे रंग से। कैंची और कपड़ा हाथ में होने से पहले कमीज ज्ञान में होना चाहिए। जीवन में व्यवहार तब आएगा जब निश्चय ज्ञान में हुआ। अरे निश्चय ज्ञान में हुआ और व्यवहार का हमारे ज्ञान में हो। इस निश्चय का व्यवहार क्या है ये भी ज्ञान में हुआ नहीं। निश्चय अकेला हुआ, अकेला व्यवहार होगा, कुछ भी नहीं होगा। अकेला निश्चय, अकेला व्यवहार, अकेले व्यवहार सिखाओ जाए, निश्चय सिखाओ जाए,
अरे भाई तो दोनों कर ले, जो दो खंडित तुम मिलकर ये खंडित तो नहीं होगी। घी निकलता है, मक्खन निकालती है, क्या रस्सी होती, क्या दो उसके छोड़ दो हैं कि रस्सी दो है, तुमने रस्सी दो कर दी, मान लिया जोड़ तोड़ करके कि हम नीचे वाले हैं, व्यवहार वाले भी। पंडित जी बनारसी दास जी वैसे ही कह रहे हैं, निर्वेद कत्वात न निश्चय न व्यवहार, कछ खबर नहीं। आज हम सोच रहे थे रक्षा के बिना बंधन, बंधन के बिना रक्षा संभव नहीं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। हम बंधन से बचना चाहते हैं, हम पे का गुलामी से नहीं होते। हाँ, इसको गुलामी मानते हो? अरे भैया, गुरुओं का अनुशासन रक्षा कवच है, अनुशासन, गुलामी नहीं है। इसीलिए तो इस दशा है। इतनी तो हमने अपने पिताजी की नहीं सहन करी, ताकि तुम यहां बैठे हो। अगर सहन करी होती, मार्गा चिवन परसो द्रव्या परीक्षा मार्ग से च्युत न हो, यहां उमा स्वामी महाराज कहते हैं तो तत्सूत्र में परसो द्रव्या माने सहन करने योग्य हैं, सहन करना चाहिए। हम पे सहन नहीं हो, तुम सहन करना जानती थी। ये बताओ समता से सहन कैसे करते हैं? केवली भगवान के ज्ञान में आ रही है जो तुम्हारे ज्ञान में आती है, वे कैसे सहन करे? स्वभाव के आस्ते से सब सहन होगा। स्वभाव के बताने वाले भगवंतों के प्रति, गुरुओं के प्रति अगर कुछ अनुशास विनय होगी, भक्ति होगी तो सहन हो जाए। अगर विनय भक्ति नहीं है तो सहन कम पे नहीं सहन हो। हाँ, अरे सहन नहीं होती इसका मतलब क्या? एक लड़की ससुराल से शाम को चली जाई, उसी गांव में ब्याई थी। मां समझदार थी, उसने कहा बेटा क्यों चली आई? तुम्हारा घर वही है, वहीं जाओ। बे ऐसे कहते, बे ऐसे कहते, बे ऐसे कहते, हम पे सहन नहीं होते। अच्छा, सहन नहीं होती तो क्या करोगे? वहां सहन नहीं होती तो भी सहन करने लायक है। यहां आराम लगेगा तुम्हें, क्यों सहन नहीं होती? यहां कोई कछु नहीं कहे, लेकिन वे तुम्हारे शत्रु हैं जो कोई कुछ नहीं कहते, लेकिन लगता नहीं तुमको। व्याघ्र से गोमुखी व्याघ्र ज्यादा खतरनाक होता है। तुम इनकी संगति को कुसंग नहीं मानोगे, कुसंग उसे मानोगे जो प्रमाद का पोषण करे। कुसंग है कि नहीं? कि हाँ ये तो कुसंग है, नहीं मानोगे। कुसंग उसको मानोगे जो जुआ खेल रहा हो, शराब पीता हो। जिसको तुम सत्संग मान के बैठे हो वो कुसंग है। जो तुम्हारे दोषों का पोषण करता है, चुप रहता है, कुछ नहीं कहता, जीवन बर्बाद कर रहा है। एक लड़का स्कूल में बस्ता रख के भाग जाता, सही बात है ये। जब हम दूसरे कार से मोड़ते होंगे तीसरे में, तब की बात है। बस्ता रख के भाग गया। 6 महीने बाद दूसरे मास्टर आए, उनका ट्रांसफर हो गया। बेबी सो जाते थे और लड़के भी बस्ते रख के भाग जाते थे। वे न स्वयं सोते थे, न लड़कों को बस्ता लेकर भाग नहीं देते। उन्हें 4 लड़का भेजे, पकड़ के बुलाओ।
4 लड़के पकड़ के लाए, उस दिन के बाद से ठीक हो गया, पढ़ना सीख गया। बे अच्छे है, वे कुछ भी नहीं कहते, वे तुम्हारी मौत कह रहे हैं। गुरुओं का अनुशासन तो अच्छा कवच है। अरे बड़ा भी हो तो भी कहना चाहिए ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है, विनय से कहो। छोटा है इसलिए से कहो, लेकिन दृढ़ता से कहो ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। क्यों? अब तुम सोचना, हम नहीं सोचेंगे। ये बात तुम्हारी ठीक नहीं है। बस रक्षा बंधन, रक्षा और बंधन दो हैं, एक सिक्के के दो पहलू। बंधन के बिना रक्षा नहीं, रक्षा के बिना बंधन नहीं। जब परिणामों की अपने की रक्षा करने चले तो कैसे रक्षा, कैसी रक्षा, ये भी सोचोगे वैसे ही। साबुन लगाना भी पड़ेगा और साबुन निकालना ही पड़ेगा। कपड़ा साफ करना है तो, नहीं तो मैं रुपये नहीं रहा। मानता हो, माने रहो अपनी जिंदगी भर और चुप बैठे रहो, हम तो सही समझ रहे। मान रहे हो और नहीं तो सोचो, बंधन के बिना रक्षा और रक्षा के बिना बंधन कैसे होगा। बंधन यदि वह रूप है तो रक्षा उत्पाद रूप। ये तो है परमार्थ। बंधन किसका? कर्म का बंधन। कैसे होता है? रक्षा किसकी? कर्म से उदय में जुड़े नहीं, समता भाव रहे, नए कर्म का बंधन नहीं हो। सोचो, नहीं सोच पाओगे भैया, खाने पीने से फुर्सत हो तब सोच पाओगे। आज सेवई बनती है, बस आज लड्डू बनते हैं, आज ये बनते हैं, बस त्योहार मनेगो। जिसने मान लिया है उसको क्या आगे ये बात न समझ में आई। जिसने मान लिया हम धर्मात्मा हैं, हम ज्ञानी हैं, बहुत बड़े हैं, क्या होगा? बंधन के बिना रक्षा कैसे होगी? एक गाय को भी, एक कुत्ते को भी बंद करेगा, कहां पड़ेगा। जेनी को बुलाया, एक साहब रह गया और कोई था नहीं। राजा ने बुलाया, क्यों तुम गौ माता नहीं मानते? अरे महाराज हम तो ऐसे ही मानते हैं, उसके गले में अगर बंधन पड़ जाए तो हम रोटी छोड़ दे, हम ऐसे ही मानते। हाँ ठीक है, बात तो ठीक है, इसको रहने दीजिए, इसको बनारस से मत निकालो। और उसी की संतति से जैन फिर हो गए। तुम बिना प्रयत्न के ही, बिना अधर्म ही करना चाहो। ये 94-95 पेज मान लो, अब 95 तुम ले रहे, 94 में ले रहे, कैसे करोगे भाई साहब? 94 लेना होगा तो 95 भी लेना पड़ेगा, 95 लेना होगा तो 94 भी लेना पड़ेगा। परमार्थ करोगे तो व्यवहार भी आएगा, व्यवहार करोगे तो परमार्थ आए। काय के लिए व्यवहार है? व्यवहार के लिए व्यवहार है, मन कसा के पोषण के लिए व्यवहार है। हम तो चाहते हैं, तो सुनते क्यों नहीं चाहते? अगर तुम्हें संयमी को आहार कराना है तो तुम्हें संयमी होना पड़ेगा। सुन ले, जाते का मतलब हो क्या नहीं हो, आगम किया गया है कि नहीं। अगर तुम्हारी चर्या प्रमादी है तो तुम हमारी सेवा क्या करोगे? कैसे अत्याचार का पालन कराओगे?
अगर आपको हमारी सेवा करनी है तो अपना प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। अपना प्रमाद छोड़े बिना हम देवशास्त्र गुरु की सेवा करना चाहें नहीं करना पड़ेगा। एक नौकर, एक पत्नी, कोई इच्छा नहीं। जन्मदिन का था लड़के का, सेठ जी ने नौकर को बुलाया, यहाँ तुम्हारे लिए कौन सी ड्रेस बनवाए हैं? क्या जो तुम हमें कुर्ता धोती दे दी तो भाई हमारे राष्ट्रीय पोशाक है, का बनवाए? जो तुम्हारी रसोई से भोजन मिल जाता वो हमारे लिए मौन भोग है। कछु तक है, क्या कहें? हम सब तरह से संतुष्ट हैं आपकी सेवा से। निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? अगर ये भाव होता हमें प्रवचन मिले तो तीर्थंकर मुंडराज को आहार कौन कराता? तीर्थंकर मुंडराज आहार लेकर के चले आएंगे, मौन से आएंगे, मौन से आएंगे। स्वार्थ भावना से स्वार्थ की भी पूर्ति नहीं होती। तुम करना चाहोगे तो कैसे होगी? अगर आपको सेवा करनी है तो प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। प्रमाद नहीं छोड़ोगे, अपनी चर्या नहीं सुधारोगे तो सेवा नहीं कर सकते। शुभ भाव के बिना शुभ भाव नहीं छूटेगा और शुद्धोपयोग के बिना शुभ अशुभ दोनों नहीं छूटेंगे। मंद हो जाएंगे, इतने मंद हो जाएंगे कहो तो तुम्हें पता नहीं पाए। कभी इतना बुखार किसी बुखार के अंत ज्यादा खतरनाक होता है। अंत, उस अंत बने रहने से एक आध रोटी खाता है और अंत में टीबी हो गई, मर गए। ये बातें बच जैसी लग रही हुई लगे, लेकिन रक्षाबंधन का अर्थ यही है, परिणामों की रक्षा करनी है, काश की रक्षा करनी है। कर्म बंधन तुम्हारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन कर्म के उद्यम में जुड़ोगे तो कर्म बंधन होगा, हाथ की बात है। कर्म बंधन में नहीं जुड़ोगे, नया कर्म बंध नहीं होगा। रक्षा अपने आप हो जाएगी। ढेर लगाया धन का, संगाई जी मर गए, संगाई थी, उन्हें ढेर लगाया धन का आंगन में और हड्डी गिर गई। सरकारी आदमी आए, कोई संतान थी, क्या संगाई जी चले गए, बड़े दुख की बात है, हमारी नगर की शोभा थी। अरे सब मायाचारी है, ये इतनी बातें हैं मायाचारी है, केवल पैसा से मतलब। संगन बोली सुनो, पैसा बुरा को, बाकी ऊपर हड्डी थी, दान के लिए है। अच्छा, दान कर गए, जितनी उधारी थी सब वसूल करी सरकार ने और लगाई वहां मंदिर में। हेडिंग है अनायास धन की रक्षा हो गई। कैसे? अपने परिणाम दान के हुए तब। दान के बिना कभी कंजूसी से रक्षा नहीं कर पाओगे। जब तक पात्रता नहीं होगा उल्टो सीधे बर्बाद करोगे और कुछ नहीं करोगे। हमने तुम्हें पूछी नहीं थी, हमने जी कर लो, हमने वो कर लो, तो हम क्या करें? नहीं पूछी तो क्या करें हम? अरे हम तो ये जानते हैं मेहनत से कमाई है, विषय में कमाई है, चतुराई का है, विषय भूषण में सहायक हुए, वो बहुत दुखी है। अरे संसार में दुखी हैं। अब देखो क्या है, जो अपने आत्मा को नहीं जानेगा वह दुखी ही रहेगा। जीव कब तक अज्ञानी रहता है, कब तक दुखी रहता है? जब तक आत्मा को नहीं जानता। परिज्ञा से
लाख दे, 2 लाख दे, 5 लाख दे, वो सुखी हो जाएगा? अगर देने लायक है, आप समझते हो संस्कार देव। आपसे नहीं कही, नहीं कही तो हम क्या करें? हमारी क्या जिम्मेदारी? जब तुमने अदालत में शादी करी तो पंचों की जिम्मेदारी क्या है? शादी कर वे करा अदालत, और पंचों की जिम्मेदारी कहां से हो जाएगी? बंधन के बिना रक्षा नहीं होती। रक्षा करनी है तो बंधन को स्वीकार हर्षपूर्वक करो। एक दिन हम विचार कर रहे थे, जो साधक जीव है वो प्रायश्चित को ऐसे ग्रहण करता है जैसे वैद्य की औषधि को रोगी ग्रहण करता है। जैसे रोगी वैद्य की औषधि को ग्रहण करता है, ये नहीं चाहिए इन्हें कहा हो गई ये दवाई, इन्हें मीठी दी, हमें कड़वी दी, इन्हें कम दी है, हमें ज्यादा दी, कुछ नहीं। हमारे लिए क्या दवाई सोची है और क्या ऐसे दी है विज्ञान गुरु। ऐसे वैद्य की दवाई को जैसे रोगी ग्रहण करता है, ऐसे साधक को बिना मीन में लगाए, बिना तर्क किए शिष्य ग्रहण कर लेता है, साधक ग्रहण कर लेता है। रक्षाबंधन पर्व मनाना है, अपने परिणाम की रक्षा करनी है तो सोचो, समझो और कोड़े होकर के चले आओ। अंदर में जब तक ये जर रहेगा हम कुछ हैं, नहीं कर पाओगे कुछ। हमने आपको कहा था प्रचार कर सकती है, तुम कर सकते, हाँ, लेकिन उतारने से परे चड्डी भी एक रहेगी, सब अशुद्ध हो जाएंगे और सब शुद्ध है। ये कोई बात है? प्रचार कैसे करोगे? प्रचार करना है तो आपको ये कपड़े उतार के वहां रखने पड़ेंगे, गीले कपड़े से आपको हाथ पांव पोंछने पड़ेंगे, हाथ पांव धोने पड़ेंगे पानी से, और फिर कपड़ा पहनोगे। आप प्रचार करो तो खूब करो। ऐसे ही अगर तुम्हें परिणामों की रक्षा करनी है तो फिर भव्य प्रबोध में लिखा, हे भैया धनवान हो, तुम्हें अगर धन की रक्षा करनी है तो दानी बनो। दानी नहीं बनोगे तो धन की रक्षा कैसे हो जाएगी? तेरे करेंगे, बंदूक वारे करेंगे, दे ही लूटे जाएंगे। एक बच्चे से पूछा, क्या हो रहा हो? क्या अभिभावक को लूटा जाता है और हमें कुटाया जाता है? ये कोई बात है? लूटने और कुटने की बात नहीं है। न्यायालय विद्यालय लय नहीं हो गए, लय मन्नाथ, ये न्याय के आलय हैं, घर हैं, स्थान हैं। विद्यालय विद्यालय के स्थान हैं, और विद्या ली नहीं जाती, दी नहीं जाती, ली जाती है। हम तुम्हें सिखाने की कोशिश करें और तुम सीखने की कोशिश नहीं कर पाओ। जो कुछ भी ग्रहण करोगे तो अपनी विनय से, विशुद्धि से, पुरुषार्थ से ग्रहण करोगे। हम नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितना ही अच्छा अध्यापक हो, बच्चे को तब तक नहीं पढ़ा सकता है जब तक बच्चा पढ़ने को तैयार नहीं हो। अब तो समय बदल गया, अब तो अध्यापक बच्चों से डरते हैं कि रिपोर्ट न करें, दंड देना। उस समय में खाली कुआ था गांव का, विद्यालय में कुआ था, पानी नहीं था, थोड़ा या
हेडमास्टर ने पकड़ के लटकाया, पढ़ेगा कि नहीं, बोल, कि नहीं पढ़ेंगे। निकाल, और उनके माता पिता को बुलाया कि भैया आप जी पढ़े को नहीं ले जा। निमित्त कौन होता है? होते हुए कार्य में निमित्त होता है कि निमित्त कार्य होता है? अब तुम तो रट रहे हो, उत्तर होते हुए कार्य में निमित्त होता है। तो हम कह रहे हैं ऐसा माहौल बनाओ कि हमारा मन चले। जरूरत पड़े तब मान लेना, नहीं जरूरत हो तो मत मानो, सोच लेना। रक्षा और बंधन, अब तुम व्याख्या करना। हम तो कर चुके, थक भी गए। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी मां वंदना सतबार है।